गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रात के 11:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:45 टू बी मोर प्रिसाइज बज रहे हैं। एंड ये एक और मेरा वीडियो है। वेरी सॉरी कि मैं ब- बहुत टाइम हो गया था, मैं वीडियो नहीं डाला। आई गॉट बिजी इन सम पर्सनल वर्क। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, कपल ऑफ डिस्क्लेमर्स। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो शुड बी ओनली टेकन फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं खुद एक लर्नर हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, जो किसी के लिए सही भी हो सकते हैं, किसी के लिए गलत भी हो सकते हैं। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरा एक ओपिनियन है। आप लोग अपना रिसर्च खुद करें बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे बोलिंजर बैंड को। बोलिंजर बैंड को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जनरली लोग करते हैं। लोग क्या करते हैं बोलिंजर बैंड का, बोलते हैं कि ना। सबसे पहले मैं बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये मैंने अपने बोलिंजर बैंड को इधर बना लिया है, एकदम केयरफुली बना दिया है। ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज का बोलिंजर बैंड है। और एक सिम बोलिंजर बैंड बोलता क्या है, बोलिंजर बैंड ये बोलता है कि मीन से, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो मीन है, ठीक है। मीन से दो स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर एंड दो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे। ये जो लाइन है, इधर ग्रीन लाइन और रेड लाइन में दिखा चुका हूँ। दो स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और दो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे 95% लेवल का इंटरवल होता है। दैट इज 95% ऑफ द वैल्यूज लाई बिटवीन देम, between these particular point. This is what the Bollinger Band says, ठीक है। because टू सिग्मा लेवल इज जनरली 95 परसेंटाइल का लेवल होता है। एंड 1 सिग्मा इज अराउंड 60 समथिंग परसेंटाइल। मेरे को फिगर ठीक से याद नहीं है, बट इट इज़ अराउंड 60 समथिंग परसेंटाइल। तो यस, दिस इज व्हाट इट इज़। एंड ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव टू सी वेदर दिस थिंग, अगर हम लोग बोलिंजर बैंड को एज सच लें। आप देख रहे हैं मैंने बोलिंजर बैंड को मैं प्लॉट कर दिया हूँ। और इस सब का लॉजिक आप इधर देख रहे होंगे। लॉन्ग इधर एक ट्रेड हुआ है, इधर एक लॉन्ग ट्रेड हुआ है। इसका लॉजिक इज प्रिटी सिंपल। मैंने इस लॉजिक को क्या कर दिया है कि जब क्लोज का प्राइस लेट्स से -2 सिग्मा लेवल, दैट इज दिस ब्लैक लाइन, इसके नीचे आता है, जब इसके नीचे आता है तब लॉन्ग पोजीशन लेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड 95% ऑफ द वैल्यूज लाई अबाउट दिस। नॉट अकॉर्डिंग, सॉरी नॉट अकॉर्डिंग, टेक्निकली यस, बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट यही है कि टू सिग्मा लेवल 95% का, सॉरी 95 परसेंटाइल का रहता है, तो इसके ऊपर रहेगा। एंड सिमिलरली अगर वैल्यू इसके ऊपर चला गया, ग्रीन लाइन के ऊपर चला जाता है, तो एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। बिकॉज 95% ऑफ द टाइम, 95% ऑफ द टाइम्स द वैल्यू इज बिलो द ग्रीन लाइन, ठीक है। सो इट इज परसेंटेज बाय द वे, 95% परसेंटेज एंड नॉट परसेंटाइल। कभी वो कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे को भी, बट मेरे को लगता है कि वो परसेंटेज है। बट ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बोलिंजर बैंड तो आप लोग तो जानते ही हैं। बेसिकली अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर चला जाए तो शॉर्ट करना चाहिए, एंड मार्केट इस लाइन के नीचे चला जाए तो लॉन्ग करना चाहिए। यही अपना बोलिंजर बैंड जनरली लोग बोलते हैं मार्केट में कि यही करना चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, जनरली जो मार्केट कंसेंसस है बोलते हैं कि इसके ऊपर अगर जाए तो शॉर्ट करना चाहिए, और ये ब्लैक लाइन के नीचे जाए तो लॉन्ग करना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये येलो लाइन और ब्लू लाइन इज नथिंग बट 1 सिग्मा लेवल, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन से 1 सिग्मा के दूरी पर है ये, ठीक है ना। मैंने ये कोड कर दिया है, सिंपल लॉजिक है, हाँ। और ऑल्सो मैंने क्या किया है कि आई हैव थोड़ा थोड़ा सा मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा इनोवेशन कर दिया है इसमें। इनोवेशन तो बहुत बड़ी बात है, इनोवे थोड़ा सा नंबर प्लेइंग किया है। बेसिकली मैंने स्टॉप लॉस 0.5% रख दिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री, टेक प्रॉफिट भी 0.5% रख दिया। ये एग्जिट इन बिटवीन तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस
ट्राई कर रहा था एक चीज़ बेसिकली, अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो हम लोग आधी क्वांटिटी पहले ही बुक कर दें और फिर बाकी का क्वांटिटी बाद में बुक करें। बट इस केस में एज यू कैन सी मैंने 0.5 रखा है, दैट मीन मैं सारे क्वांटिटी एक पॉइंट ही पे ये कर रहा हूँ। ये तो ऐसा ही डाल दिया गया है, दिस हैज नथिंग टू डू विथ द एग्जिस्टिंग कोड, तो इस पे आप ध्यान मत दो। कॉन्सेंट्रेट ओनली स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स, द फर्स्ट 3 आइटम्स, ठीक है ना। तो एज यू कैन सी मैंने स्टॉप लॉस 0.5 डाल दिया एंड एक एंट्री एग्जिट भी 0.5 डाल दिया, करेक्ट। हाँ सब 0.5, मतलब 1:1 लिया है मैंने, रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:1 ले लिया है, विच इज़ अ फेयरली गुड दिस थिंग। 1:1 ठीक लगता है, लेकिन देखने में भी ठीक लगता है थोड़ा। हम अब देखते हैं, लेट्स सी अ कपल ऑफ ट्रेड, जैसे मैंने बोला इसके नीचे गया एक लॉन्ग ट्रेड आया, फिर इधर एक एग्जिट हो गया प्रॉफिट में, और फिर इधर एक नीचे गया, फिर एक लॉन्ग ट्रेड एग्जिट हुआ प्रॉफिट में, इधर देखिए एक और लॉन्ग ट्रेड एग्जिट हुआ प्रॉफिट में। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। नाउ लेट अस सी, और बेसिकली इधर लॉन्ग ट्रेड्स ही हो रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड मेरे को पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्ली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे एज एंड व्हेन द समरी रिजल्ट आते हैं। सो लेट अस डू, ये देखिए दिस इज द रिजल्ट दैट इज कमिंग। तो एज यू कैन सी, इवन दो ये 50% ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल है, 48.74, सो 50% राउंड ऑफ कर सकते हैं। यू कैन सी द रिजल्ट, वी आर नॉट दिस पर्टिकुलर, बेसिकली ये स्ट्रेटेजी इज नॉट होल्डिंग अप, ठीक है। अगर हम लोग परफॉर्मेंस समरी में भी जाके देखें तो हुआ है, शॉर्ट ट्रेड तो नहीं हुआ, लॉन्ग ओनली हुआ है। इधर एज यू कैन सी शॉर्ट ट्रेड बिल्कुल नहीं हुआ है, ओनली लॉन्ग हुआ है। मतलब अगर मैं सिर्फ बोलिंजर बैंड में सिर्फ लॉन्ग करता, वो लॉन्ग वाला लॉजिक के साथ लॉन्ग करता, तो मेरा कुछ खास होता नहीं इसमें। एज यू कैन सी ये दिस इज द रिजल्ट। अब देखते हैं कि शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है। शॉर्ट तो समझ गया, इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी शॉर्ट हो जाना चाहिए। लेट अस सी, आई थिंक शॉर्ट हुआ है अभी। यस, वी हैव गॉटन शॉर्ट ट्रेड्स एज वेल, वेरी गुड। थोड़ा अभी ग्राफ में जाके देखते हैं, शॉर्ट ट्रेड्स हो रहे हैं, ये देखिए एकदम शॉर्ट ट्रेड, इधर ऊपर गया शॉर्ट हुआ, इधर ऊपर गया शॉर्ट, ये प्रॉफिट में एग्जिट हुआ, इधर फिर ऊपर गया शॉर्ट प्रॉफिट में एग्जिट हुआ, इधर ये वाला तो स्टॉप लॉस हो गया, ये प्रॉफिट में एग्जिट हुआ। तो शॉर्ट ट्रेड्स हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। अब ये देखिए प्रॉब्लम इधर ही आ गया, देखिए शॉर्ट हुआ एग्जिट, शॉर्ट हुआ एग्जिट, फिर शॉर्ट प्रॉफिट, शॉर्ट प्रॉफिट। तो एज यू कैन सी इट इज़ प्रीटी मच गुड। नाउ अगर हम लोग स्ट्रैटेजी में जाके टेस्ट करेंगे तो ये देखिए, इट इज़ अ क्लियर कट पिक्चर कि अगर मैं ये लॉजिक डालूं कि अगर मैं इसके ग्रीन लाइन के ऊपर, मतलब 2 सिग्मा लेवल के ऊपर जाता है, तो शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अभी मीन रिवर्जन होने का चांस है, तो डालना चाहिए। और अगर लॉन्ग इसके नीचे, अगर इसके नीचे चला गया और लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मीन रिवर्जन होने का चांस है, अगर मैं ये करता तो आई वुड नॉट हैव। आप देख रहे हैं रिजल्ट, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो क्या करना है। एज यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू मिडल विद सम नंबर्स। सो मैं इसको क्या करता हूँ, आई विल मेक दिस एज 0.6 जस्ट टू गेट एन एक्स्ट्रा दिस थिंग, और मैं इसको 0.3 कर देता हूँ। तो लेट अस हैव अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, तो 1:2 ही है ना। हाँ, तो 1:2 ही हो गया। एज यू कैन सी इवन एट 1:2 उतना कुछ हो नहीं रहा है। लेट्स पुट 1:3। 1:3 पे भी उतना कुछ हो नहीं रहा है, तो प्रॉबेबली मैं शायद
तो आप देख रहे हैं कि मैं प्रोपोर्शनली कितना भी ये करूँ, ये नेगेटिव ही है ग्राफ। एंड दिस हैज़ बीन ट्रेडेड फ्रॉम कब से, 2012 से, मतलब ये ऑलमोस्ट 11 साल के ट्रेड्स हुए हैं। कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो एज यू कैन सी है, ये नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं है। ये देखिए, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। ये और किधर एक है, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ सो दैट, ये रहा। देखिए, ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। और क्या है, और मैं दिखाता हूँ थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखा देता हूँ सो दैट यू आर ऑल्सो सीइंग द प्रॉफिटेबल ट्रेड। ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो ये नहीं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड्स नहीं है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं। But when we are, the number of losing trades and the amount that we are losing is also high, and the number of losing trades is also high. आप इधर क्लियरली देख सकते हैं कि मैं ये स्ट्रैटेजी कभी कभी शुरुआत में थोड़ा ग्रीन था, लेकिन उसके बाद कैपिटल रिकवर हुआ ही नहीं। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस समरी में भी जाके देखूं, परफॉर्मेंस समरी में भी, एंड इफ आई गो, देखिए रेशियो ऑफ एवरेज विन टू एवरेज लॉस 1.7 है, बट द नंबर ऑफ लूजर्स आर वेरी हाई। दैट इज द मेजर इशू, नंबर ऑफ लूजर्स आर वेरी हाई। सो तो फिर क्यों, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बोलिंजर बैंड को? अब देखिए, हम लोग को क्या पकड़ना होता है, एटलीस्ट ये मेरा मेरा थिंकिंग होता है कि अनॉमली पकड़ने का है। अब ऑब्वियसली 95% ऑफ द टाइम्स तो मार्केट ये रेंज में रहेगा, ये जो है ग्रीन लाइन टू ये लाइन रेंज में तो रहेगा ही। वी हैव टू कैच एन अनॉमली, राइट? अब लोग यही बोलते हैं अनॉमली। तो अनॉमली, अब लेट अस ना एक बार बैक टेस्ट करते हैं। अनॉमली अगर होता तो क्या किया जा सकता? अब वो कैसे है, कुछ नहीं करने का है बेसिकली। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तब लॉन्ग जाओ, और इसके नीचे चला गया तब शॉर्ट जाओ। मतलब अभी एकदम उल्टा। तो लेट अस चेंज, मैं बस ऐसे ही अपने वेरिएबल्स को चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली यू यू इज़ नथिंग बट द अपर मोस्ट लाइन, एंड डी डी इज़ द एकदम डाउन वाला लाइन। मैं ऐसे ही वर्ड्स इस्तेमाल करता रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ टू नेम एवरीथिंग। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। नाउ लेट अस सी इफ इट इज़ वर्किंग। नाउ लेट्स गो। ओह वाओ, ओके। Now you see, it's a totally different picture. Graph has consistently increased. ओवर हियर थोड़ा थोड़ा ये हो गया था, एक ड्रॉडाउन फेज आया था, बट ठीक है, इट हैज़ रिकवर्ड एंड इट हैज़ गॉन टू द वेरी इनिशियल पीक। और ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर है। नाउ लेट्स चेक दिस परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। एक 4 आवर पे डालते हैं। एज यू कैन सी, ये रहा 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इट इज़ शोइंग अ डिसेंट कर्व। ये नहीं कि नहीं कर रहा है, अभी फिलहाल के लिए नीचे है, बट इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये कुछ तो किया है, ठीक है। एंड लेट्स गो विथ 5 मिनट्स इन, जो लोग इंट्राडे करते हैं। एंड एज यू कैन सी, ये रहा। वी कैन से दैट इट हैज़ बिन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली ओवर द पास्ट, कितने टाइम के लिए है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट है। अभी फिलहाल के लिए ग्राफ थोड़ा नीचे है, बट ठीक है। एज यू कैन सी 1 ईयर में परफॉर्म किया। आगे करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन वी यू कैन डेफिनेटली फॉरवर्ड टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी। फॉरवर्ड देखिए, एक होता है बैक टेस्ट, एक होता है फॉरवर्ड टेस्ट। ये नहीं कि बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आ गया तो फॉरवर्ड मतलब हम लोग को उसी दिन ट्रेड करना शुरू करना है, नहीं। फॉरवर्ड टेस्ट भी करो, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ अ ट्रेडर यू आर। क्या आप 3 महीने तक ड्रॉ डाउन फेस कर पाओगे? क्योंकि होता है, कोई कोई स्ट्रेटेजीज होते हैं जो 3 महीने ड्रॉ डाउन देती हैं, तो फेस कर पाओगे इतना? तो it is depending upon the style of trader you are, and or you want to become perhaps, or a style of investor you want to become perhaps. But
ये अगर बैक टेस्टिंग में एक डिसेंट परफॉर्मेंस है तब उस पर्टिकुलर चीज को उठा के हम लोग यूज कर सकते हैं आगे, एंड वी कैन मेक डिसीशंस अपॉन इट वेदर टू लाइव में अगर इसको यूज करना है कि नहीं। फॉरवर्ड टेस्टिंग में जरूर यूज कर सकते हैं, लाइव में यूज करना है कि नहीं वो फॉरवर्ड टेस्टिंग का तो रिजल्ट बता ही देगा, बट बैक टेस्टिंग इज द मेन। तो एज यू कैन सी बस अनॉमलीज पकड़ो ना। वाई डू यू वॉन्ट टू कैच दीज जो नॉर्मल कन्वेंशन है बॉलिंजर बैंड्स को, उसको अनॉमलीज पकड़ो। अनॉमलीज पकड़ोगे, लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहोगे, तो बैक टेस्टिंग तो यही बोलता है कि बना है। ठीक है, यू हैव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगेन अनदर थिंग इज डोंट एक्सपेक्ट इनॉर्मस रिटर्न्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स एंड लेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डू इट्स मैजिक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे ये मैं 1 आवर में दिखा रहा था, ये 1 आवर में है, ये है सॉरी किधर गया, ये रहा, अरे रे ये रहा, एक बड़ा सा ग्राफ भी बना है, अच्छा एक ग्राफ बना है। ये परसेंटेज पे मत जाइए बिकॉज मैंने इधर डाला है 1 लाख 1 कॉन्ट्रैक्ट का, बेसिकली इट इज़ ये निफ्टी इंडेक्स पे कैलकुलेट कर रहा है ट्रेडिंग व्यू, तो इट इज़ नॉट टेकिंग फ्यूचर का लेवरेज एंड ऑल इनटू अकाउंट। सो ऑब्वियसली विथ लेवरेज दिस रिटर्न विल डेफिनेटली बी मोर, but ठीक है, as of now this is, so do not go with the percentage value, okay, just look at the graph। ठीक है, that is what I will say। एंड परफॉर्मेंस समरी में भी देखो क्या होता है। परफॉर्मेंस समरी में ये है आपका एवरेज 1.8, सो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है ही, जो कि इधर दर्शा दर्शा भी रहा है 1:2। ठीक है, एंड यस इट इज मेकिंग मनी ओवर लॉन्ग टर्म, यस अकॉर्डिंग टू बैक टेस्ट। तो ये स्ट्रैटेजी को हम लोग वॉच लिस्ट में डाल के फॉरवर्ड टेस्टिंग किया जा सकता है इस स्ट्रैटेजी का, टू डिसाइड वेदर इट इज गुड और नॉट एंड हाउ व्हाट इज द एफिशिएंट वे टू यूज बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो यही मेरे को देना था। तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूं, जो लोग बोलते हैं, एटलीस्ट मेरे को तो बोले थे, पता नहीं आप लोग को, आप लोग सुने कि नहीं सुने, मेरे को तो एटलीस्ट बोले थे कि मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे, नाम तो ऑब्वियसली लूँगा नहीं मैं, बट यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे, उन्होंने बोला कि अगर इस लाइन के नीचे आ जाए तो लॉन्ग कर दो, और ये ग्रीन लाइन दैट इज़ 2 सिग्मा लेवल के ऊपर आ जाए तो शॉर्ट कर दो, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम्स इधर रहेगा। तो एज यू कैन सी इट इज़ नॉट द केस। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान, इतनी आसानी से अप्लाई थोड़ी ना हो जाएगा। अगर इतना आसानी से अप्लाई होता तो एवरीबडी वुड बी मेकिंग मनी यूजिंग बोलिंजर बैंड का ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो बहुत आसान है। 2 सिग्मा के ऊपर आ गया शॉर्ट कर दो, इसके नीचे आ गया तो लॉन्ग कर दो, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द नेम इवन दो हैज नॉर्मल इन इट, इतना आसान नहीं है उसको यूज करना। it has to go through various different variables to develop a perfect system based on a normal distribution। ठीक है, so but again everything is back testing, everything should be back tested। तो आपने देखा मेरा आज ये एक मकसद था टू टेल कि हाउ टू यूज बोलिंजर, मतलब बैक टेस्ट बोलिंजर बैंड जो लोग बोल रहे हैं इन द मार्केट, वेदर इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। जिस तरीके से एटलीस्ट मैं सुना था, आप लोग पता नहीं क्या सुने थे, मैं सुना था, मैंने वीडियोस भी देखे थे कि बोलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट ये है और कैसे इस्तेमाल करना है। मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बैक टेस्ट करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी सतर्क रहें एंड अंडरस्टैंड वेदर दिस कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं कि नहीं इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि आपको 5 ट्रेड सही मिल जाए बट अगले के 20 ट्रेड गलत हो जाए, तो दैट्स वाई यू शुड बैक टेस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरे को बोलना था। अगेन ला जाते जाते एक और फिर से मैं डिस्क्लेमर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। आई एम नॉट, I am just a learner who is sharing his experience and learning that he has got from the market। ठीक है,
तो ये है अगेन। मैं एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई बड़ा ट्रेडर भी नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये प्लीज़ दिस शुडेंट बी टेकन एज अ रिकमेंडेशन, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। खुद अपना रिसर्च कीजिए। मेन मकसद ये है टू tell you certain to break out certain myths here, which is understanding, or certain things that people say कि ऐसे कर दोगे ऐसे हो जाएगा, उसी चीज़ को बैक टेस्ट करके रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने तो अपना ओपिनियन डाल दिया है। मैं माई ओपिनियन कैन ऑलवेज बी रॉन्ग, बट रिजल्ट्स आपके सामने मैंने आप लोग को दिखा दिया है। रेस्ट अप टू यू। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा। Okay, friends, thanks a lot. Thank you for everything. Good night. Sleep tight.